Hello, my dear students. Last time we have studied the topic वर्क। उसमें हमने वर्क के बारे में सारा पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन कवर अप करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो क्या होती है आपकी, इसकी डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी के काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क, एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है इसकी एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो याद होनी चाहिए आपको। एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, और इसका जो आपका डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी की जो मर्जी टाइप हो, कनेटिक लिखा हो, पोटेंशियल लिखा हो, मैकेनिकल लिखा हो, वट एवर एल्स रिटर्न, वर्ड एनर्जी आ गया तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आपने क्या पुट करना है, m1l2t-2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशंस के टॉपिक में भी आता है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। तो ये हमने वहां पे डायमेंशनली भी किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपका वीडियो का लिंक भी आपको शेयर किया था इसका। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आया हुआ है कि डायमेंशनली ये चीज प्रूव करो। ठीक है, तो 1 जूल में जो सीजीएस यूनिट है एनर्जी की वो होती है अर्ग, और एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 जूल में आपका 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। तो ये हमने वर्क के टॉपिक में भी किया था। ठीक है, और अगर अर्ग पूछेगा तो अर्ग क्या हो गया, 1 / 10⁻⁷ जूल। तो ये पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। तो पेपर में आपने देखना देखिए उसने जाउल में अर्ग पूछा है कि अर्ग में जाउल पूछा है। तो अगर जाउल में अर्ग पूछा है तो पावर पॉजिटिव में है, और अर्ग में जाउल पूछा तो पावर माइनस में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना फॉर 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद आपकी एक यूनिट आती है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि जैसे आप बैटरी लगाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हो, तो सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस जब मूव करते हैं तो वर्क डन किया जाता है। तो वो जो वर्क डन है एनर्जी के टर्म में हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है ये, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, वैसे तो अभी तक पेपर में इसके बारे में नहीं पूछा गया, बट फिर भी आप लोग इसको रिकॉल कर लेना अपना। ठीक है, याद करना जितने भी मैथमेटिकल फिगर्स हैं मोस्टली वो लर्न कर ही लेना आप लोग। ठीक है, और एक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है, आपके जो बिल्स होते हैं उसके ऊपर जो एनर्जी की यूनिट है वो होती है किलोवाट आवर। और इसका ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, कि अगर किसी बॉडी ने 1 किलोवाट की पावर को कंजर्व किया हुआ है 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे का काम करने के लिए 1 किलोवाट पावर यूज करती है, तो वो एनर्जी कितनी होगी उसकी, किलोवाट आवर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वर्क। तो पावर की यूनिट क्या है, किलोवाट, और टाइम की यूनिट क्या ले ली, आर। तो ये जो वर्क डन है वो क्या होता है, एनर्जी के बराबर ले लेते हैं उसको, एनर्जी की यूनिट के बराबर। तो यहाँ से ये एनर्जी की यूनिट बनती है किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो क्वेश्चन है कैसे आता है, आप सॉल्व कैसे करते हो उसको वो हम आगे देखते हैं। सी, वेट, ये आपका क्वेश्चन है। ड्राइंग्स में क्लियर कर देती हूँ इसकी। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन जो आता है 3 नंबर का, बहुत बार पेपर में आया कि एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन है। तो आपने इसको कैसे करना है, किलोवाट आवर लिखोगे। ठीक है, तो इसको खोल के लिख दिया। तो किलोवाट का मतलब क्या है आपका, किलोवाट किसकी है, पावर की यूनिट है। तो पावर मैंने अभी बताया कि क्या है आपका, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क का क्या है, जूल। ठीक है, और टाइम क्या है, सेकेंड। तो यहाँ से इसने किलो वॉट को क्या लिख दिया है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ये जूल पर सेकेंड। ठीक है, और किलो वर्ड है तो किलो का उसने 1000 बना दिया, इंटू 1 आवर अलग से लिख दिया। अब आर को भी वो क्या करेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ताकि ये यूनिट्स जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाए। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये सेकेंड और सेकेंड आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो 36, ये जीरोस कितनी बन गई इसकी, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 जीरोस बन गई।
तो अगर आप इसको यहाँ पे देखो, ये जो है आपका बन गया 36 × 10⁵ ठीक है, 10⁵ बन गया। तो अगर हम लोग इसको बेसिकली डेसिमल की फॉर्म में याद रखते हैं, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो पावर है 10 की कितनी बन गई, 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 10 की पावर क्या बन गई, 6। और 36 को जब 10 से डिवाइड किया तो वो डेसिमल बन गया, तो ये आपका बन गया 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये पूरा आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन आता है, दैट इज आपकी जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है। तो आपका ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है कि डिफाइन कनेटिक एनर्जी। ठीक है, कनेटिक एनर्जी को आपने डिफाइन करना और इसका एक्सप्रेशन निकालना है। और सबको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है कनेटिक एनर्जी का, ½ mv²। तो एनर्जी जो है बॉडी, मतलब अगर मोशन के कारण एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को हम नाम क्या देंगे, कनेटिक एनर्जी का। डेट इज द एनर्जी पोजेस्ड, पोजेस मतलब इसके पास होना, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब ड्यू टू विच, जिसके कारण। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या है, जूल है। ठीक है, इतना ये आपने लिख देना है इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन, और ये ऐसा यूनिट इसकी जूल। और एग्जांपल जितनी भी दी हुई हैं आपने, ये 1 मार्क के लिए भी, या कोई भी एग्जांपल देके वो पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर मोशन वर्ड आ गया, मूविंग कोई चीज है, तो आपने उसमें काइनेटिक एनर्जी की ही बात करनी है। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, यानी 2 एग्जांपल्स, मूविंग बॉल, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वाटर जो है रिवर में रन कर रहा है, स्ट्रीम में, झरने में, ठीक है, उस रनिंग वाटर है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लोइंग विंड, हवा चल रही है तो वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बुलेट जो है, बुलेट फायर करते हो, ठीक है, बुलेट आगे जा रही है तो मूविंग बुलेट जो है उसके पास भी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनी 2 एग्जाम्पल यू कैन लर्न। तो अब हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है कि ½ mv² होता है, इसको हमने डिराइव करना है। तो वेरी सिंपल आर्टिकल है आपका इसमें। तो प्रूफ कैसे करना है आपने इसको, ये पूरा मैं शेयर कर देती हूँ आपको, तो इसलिए समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, उसने क्या किया है, एक बॉडी ली है जिसका मास क्या है, m है, रेस्ट के ऊपर है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है, यानी u जो है उसका क्या है, 0 है। यानी अगर रेस्ट के ऊपर है, कोई मोशन नहीं है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी, 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब वो आपने फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक मूव करके आगे आ गया, कितने डिस्टेंस से, s डिस्टेंस से। ठीक है, अब वो अगर मूविंग है तो जहां पे अगर ये पहुंच रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी ले ली उसकी, v। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है जो वर्क डन है, देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली मास इनटू एक्सलरेशन इनटू s हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ तो a को चेंज कर सकते हो या s को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करोगे, सेकेंड आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, एक होती है आपके पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस ½ at²। अब देखो यार टाइम की इन्वॉल्वमेंट तो हम लोग देख नहीं रहे, तो हम लोग किसको यूज करेंगे a निकालने के लिए, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो आपका v² तो ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, u की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो अब इस इक्वेशन में या तो आप a निकाल लो या s निकाल लो। तो अगर a निकालते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा v² डिवाइडेड बाय 2s, इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये जो वर्क डन है, यहाँ पे देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस एक MAS, f इंटू एस इज इक्वल टू, उसने a की जगह ही पुट किया, ये कर दिया, s और s कैंसिल हो गया, ½ mv² आ गया। तो ये जो वर्क डन हुआ है आपका वो स्टोर कैसे होगा, एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ½ mv²। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए आपकी एनर्जी का जो टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी सिंपल सा आर्टिकल है, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन क्या है आपका, वो 5 नंबर के लिए, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, पोजीशन के साथ, बॉडी की स्टेट के साथ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन शेप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब जब भी बॉडी की हाइट होगी, पोजीशन होगी, ठीक है, रेस्ट के ऊपर होगी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। एनर्जी है तो जूल ही होगी। तो 4 एग्जांपल्स दी हैं, तो एनी 2 एग्जांपल यू कैन लर्न। ठीक है, तो जैसे उसने कहा कि आपने कोई चीज पकड़ी हुई है, उसको आपने ऊपर उठाया, उसने यहाँ स्टोन की एग्जांपल ले ली। ठीक है, स्टोन रेज टू सर्टेन हाइट, दैट हैज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद वाटर स्टोर एट ए हायर लेवल, ऊपर जब डैम में वाटर स्टोर है तब भी उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई आपने रबड़ बैंड को खींचा है, या आपने वो जो स्ट्रेच्ड बो, तीर कमान जो होता है, आप खींचते हो उसको, बो को, ठीक है, स्ट्रेचिंग की हुई है तो स्प्रिंग हो गया, जैसे स्प्रिंग को भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें उसकी स्टेट के कारण एनर्जी होगी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आगे दिया ही हुआ है, वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप के कारण। तो इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, तो एक्सप्रेशन वेरी सिंपल सा आर्टिकल है, मेन बेसिक डेफिनेशन से ही चलना है, वर्क डन से, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस से। अब यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ जिसका मास एम लिया है, अब ग्राउंड के ऊपर है तो हाइट तो है नहीं, तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब मान लो आपने उसको उठा के ऊपर ले गए हो थोड़ा सा, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। अब आपने अगर उसको उठाना है तो उसके लिए फोर्स कितनी लगेगी, जितना बॉडी का क्या होगा, वेट होगा, उतनी ही फोर्स लगेगी आपकी, तभी उस चीज को उठा पाओगे ऊपर। ठीक है, तो फोर्स ऊपर लग रही है तो बॉडी का वेट जो है वो हमेशा किधर आता है, डाउनवर्ड आता है। ठीक है, तो एफ जो है आपका न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। क्योंकि अब आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, बॉडी ऊपर आए या नीचे आए, तो हम ए को जी के बराबर ले सकते हैं, बस साइन का चेंज लेते हैं हम लोग, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स के केस में होता है। तो यहाँ पे ए की जगह आपने क्या लिख देना है, जी। तो एफ फिजिकल्स टू क्या आ गया, एम इंटू जी, ये लिख दिया उसने। एस की जगह क्या आ गया, एच। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एफ की जगह एम जी लिख दिया, एस की जगह एच लिख दिया, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला सिंपल सा आ गया, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर। तो ये 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपने सिंपल एक डेफिनेशन देनी है, एनी 2 एग्जाम्पल, और ये एक्सप्रेशन। ठीक है, और कोशिश करना कि जब भी आप डायग्राम जहां पे बन सकता है वहां पे जरूर बनाओ डायग्राम। ठीक है, और थोड़ा सा लिख देना, जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उसको लिख देना। जैसे देखो सिंपल सा लिखा है कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। इन दिस केस इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, लेट इट बी रेज थ्रू ए हाइट एच, मतलब उसको ऊपर उठा दिया उसने, रेज टू हाइट एच। द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो आप लोग डायग्राम को समझ के अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, हाँ, एक ये आपकी आई हुई है, व्हाट विल बी द ये एग्जांपल पेपर में आई हुई है, देखो बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैविंग मास 1 kg, किनेटिक एनर्जी 1 जूल। अब उसने अब आपको दे दिया, मास दे दिया, किनेटिक एनर्जी दे दी है, वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया है। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किनेटिक एनर्जी की कितनी दी है, 1। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, हाफ एम की जगह 1 पुट कर दिया, वी आपने निकालना है, और 1 इक्वल्स टू, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। केयर है तो उधर जाके √2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 1.414 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पेपर में भी बच्चे ध्यान रखना है आपने कि अगर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है,
तो उसको खाली नहीं छोड़ना, नहीं फार्मूला तक कोई बात नहीं, बस स्टेटमेंट पढ़ के जो गिवन है ना वो जरूर लिख देना। क्योंकि देखो देखने से पता तो चल ही जाता है कि क्या गिवन है, मास दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी पे क्वेश्चन मार्क डाल दो। ठीक है, फॉर्मूला याद आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कहीं अगर आप पास होने के लिए एक आधे नंबर के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट हुई तो कुछ लिखा होगा तो ही टीचर मार्क्स दे सकता है ना, तो आप लोग उसको जरूर, खाली शीट नहीं छोड़नी किसी भी बच्चे ने, ये मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बस अटेम्प्ट कर दो जो भी आता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो ये क्वेश्चन जो है वो वैसे तो बहुत कम बार आया हुआ है, तो हार्डली 2 टाइम्स ही आया हुआ है, ये पेपर अगर बहुत इजी हो तो डाल देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, डिफाइन एनर्जी, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें पहले आपने एनर्जी की डेफिनेशन दे देनी है कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद यूनिट्स बता देनी है कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है, सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है, बस इतना बता दिया। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपने कुछ नहीं इसको एक्सप्लेन करना, सिर्फ डेफिनेशंस दो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। और साथ में कोई भी एग्जांपल दे दो, डैम वाली दे दो, स्टोन वाली दे दो, 2 एग्जांपल्स। ठीक है, और फार्मूला लिख दो कि इसकी वैल्यू क्या है, mgh के बराबर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ अगर इसके बारे में पूछा है तो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ गिव द डेफिनेशन एंड एग्जांपल एंड जस्ट पुट द फार्मूला। ठीक है, ऐसे किनेटिक एनर्जी लिखना है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और साथ में एग्जांपल दे देना कि रनिंग वाटर हो गया, फ्लाइंग काइट होगी, ये सब में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और साथ में इसका फॉर्मूला बता देना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद भी आपकी बुक में बहुत सारी दी हुई है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि और भी बता देना कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देनी है, बस ज्यादा नहीं। साउंड एनर्जी क्या होती है, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, जिसकी वजह से सुन पाते हो। ठीक है, तो ये आपने बता देना कि दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी दैट causes the sensation of hearing in us. Sound energy is the vibration energy caused by the propagation of sound in the medium. ठीक है, किसकी वजह से, जब आप बोलते हो तो सुनता है ना, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड हो रही है बेसिकली। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या है, डेट इज द प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप क्या कहते हो, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या है, जिसकी वजह से आप देख पाते हो, तो दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी डेट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइटेडनेस, बस। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है, जो सन से मिलती है, तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस डिफरेंट न्यूक्लियर की वजह से जो होती है, उनमें बीच बीच में रिएक्शन हो तो दैट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी। दो तरह की है, फ्यूजन है, फ्यूजन है। ठीक है, फ्यूजन, फिजन से क्या बनता है सॉरी, द एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। दो तरह की है, फिजन एंड फ्यूजन। तो फिजन जो है वो आपकी क्या है, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 को अटैक करता है तो न्यूक्लियर जो है वो छोटे न्यूक्लियर में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो जो फाइनल मास है वो लेस देन होता है इनिशियल मास से। तो इसमें जब एक यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन अटैक करता है तो क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन और बनते हैं। ऐसे चेन रिएक्शन चलती जाती है, तो उसको कंट्रोल्ड मैनर में करना पड़ता है आपको। तो अगर कंट्रोल मैनर में ना हो तो वो बॉम्ब की फॉर्म में भी आप उसको फिर यूज कर सकते हो। तो उसके बाद मास डिफरेंस जो है उसको एनर्जी बोलते हैं हम, तो दिस एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना सकते हो। तो फ्यूजन फ्यूजन जो है वो सन में होती है, दैट इज कि आप दो लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो जुड़ के क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब दो, एक प्रोटियम और प्रोटियम दो मिलके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं, whose mass is less than the sum of the masses of the reactor। मतलब जो हैवी न्यूक्लियर बना है उसका मास जो है वो उन दोनों के मासेस के सम से छोटा होता है। तो ये जो है आपका आइंस्टाइन ने इसका एनर्जी मास रिलेशनशिप दिया था, E इज इक्वल टू, यहाँ पे सी आना है, mc स्क्वायर, ई नहीं है यहाँ पे, सी है। ठीक है,
तो उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हम बता ही चुके हैं कितनी तरह की है, ठीक है, मोशन और उसकी एनर्जी की वजह से। तो ये आपका रिपीट हो गया यहाँ पे। तो किनेटिक, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बता देना आपने कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो इरेगुलर मोशन की वजह से एटम्स के, लिक्विड और गैसेस में वाइब्रेशन और मोशन ऑफ एटम इन सॉलिड्स दे हैव द किनेटिक एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, जिसमें जिसमें आपने थर्मोमेट्री में पढ़ा था, हीट एंड टेम्परेचर, हीट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने इसमें बता देना है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डेट इज ऑफ 10 मार्क्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपने पहले क्या बतानी है, इसमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि एनर्जी जो है उसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो आपको इसमें डेफिनेशन ये दे देनी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। तो 3 एग्जाम्पल दिया, एनी वन एग्जाम्पल यू कैन गिव, ठीक है। उसने बुलेट वाली एग्जाम्पल दी है कि जब आप बुलेट फायर करते हो तो कनेक्ट बुलेट आगे जाती है, ठीक है, तो वो कनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। उसके बाद जैसे ही आपने स्टोन की एग्जांपल दे दी कि आप किसी चीज को ऊपर उठाते हो तो वो वाली चीज जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, किनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डैम की एग्जांपल दे सकते हो कि डैम में वाटर स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देन द रनिंग वाटर जो है वो क्या करेगा, टरबाइन्स को घुमाएगा, पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है किनेटिक में, टरबाइन घूमने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे आप ट्रांसपोर्ट करते हो ट्रांसमिशन केबल वायर के थ्रू, ठीक है। तो उससे लाइट जलाते हो तो वो लाइट एनर्जी में होगी, हीटर चलाते हो तो हीट एनर्जी में होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो उसके बाद आपने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो यहाँ पे है कि आपने क्या करना है, एक बॉल लेनी है, बॉल को पकड़ा हुआ है जैसे आपने, तो पहले आपने उसको पकड़ा हुआ है तो उसकी इनिशियल जो है वो क्या हो गई, रेस्ट के ऊपर होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फिर आपने उसको छोड़ दिया तो ग्राउंड को टच करेगी, और इन बिटवीन कोई पॉइंट नहीं देना, मतलब 3 पॉइंट्स के ऊपर आपने जो है इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अगर तो सेम आती है तीनों पॉइंट्स के ऊपर तो आप लोग कह दोगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास कितना लिया m, टू बी एट रेस्ट एट द पोजीशन a, ये ऊपर से उसने पकड़ा उसको a नाम दे दिया। h जो है हाइट है बॉडी की अबव द रेफरेंस लेवल विच इज इन द कोर्स, बस यहाँ तक ठीक है। लेट h बी द हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है ना, यहाँ से लेके ये लिख लिया। उसके बाद एट पोजीशन ए, पोजीशन ए देखो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या है एम जी एच, इन दोनों को ही यूज करना है आपने। तो पहले बॉडी रेस्ट के ऊपर है यानी कि उसकी स्पीड तो है नहीं, तो स्पीड यहाँ पे अगर 0 है, वी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। और हाइट जो है हमने हमेशा ग्राउंड से मेजर करनी है, तो ग्राउंड से लेके ए तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एच है। तो यहाँ पे हाइट पुट करने के लिए एच ही रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh होगी। तो टोटल एनर्जी क्या है, दोनों का सम है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh, तो आपका वैल्यू क्या आ गई, mgh के बराबर आ गई, ठीक है। तो ये ए पॉइंट की बात हो गई। अब हम करते हैं बी पॉइंट की बात, यहाँ पे पोजीशन एट पोजीशन बी, ठीक है। पोजीशन बी जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखो बी पॉइंट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लो एक्स। तो अगर ये पूरा एच है तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एच माइनस एक्स। अब ये अगर नीचे फेंक रहे हैं तो बी पॉइंट के ऊपर भी कुछ वेलोसिटी होगी, और जब ये बॉल सी के ऊपर पहुंचेगी तो तब भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो बी पॉइंट वाली वेलोसिटी को हमने नाम क्या दे दिया, वी बी, और सी पॉइंट वाली वेलोसिटी को नाम क्या दे दिया, वी सी। तो अब हम बी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो गया, mgh होना था, mg तो ऐसे ही लिख दिया।
अब इस यहाँ से ले, हाइट हमेशा कहाँ से मेजर होनी है, ग्राउंड से। तो किस पॉइंट की बात हो रही है, बी पॉइंट की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, एच माइनस एक्स। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, एम जी एच माइनस एक्स। तो वी भी उसकी वेलोसिटी है बी पॉइंट के ऊपर, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, क्योंकि टाइम तो इन्वॉल्व है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी निकालनी है बी पॉइंट के ऊपर, तो वी की जगह क्या लिख दिया, वी बी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, यू क्या है, जीरो, यहाँ पुट कर दिया। अब एक्सलरेशन जो है ए कितनी है, ग्रेविटी के हिसाब से नीचे आ रही है, तो ए की जगह क्या लिख दिया, जी। अब कनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए से। तो कहाँ तक जाना है हमने, बी तक। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स। तो एस की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। तो जीरो तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया, वी बी स्क्र इक्वल टू 2gx। तो कनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, हाफ एम वी बी स्क्र। वी बी स्क्र की वैल्यू 2gx पुट कर दी, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, तो एम जी एस के बराबर आ गया। और टोटल एनर्जी जो है बॉडी की कितनी है एट पोजीशन बी, एम जी एच माइनस एक्स। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी और ये होगी कनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एम जी एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट खोलोगे तो पहली टर्म आ गई एम जी एच, दूसरी आ गई एम जी एक्स। और एम जी एक्स तो पहले ही है यहाँ पे, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ एम जी एच बच गया। तो ये भी होगी बी पॉइंट की बात। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सी पॉइंट की बात। अब सी पॉइंट के ऊपर जो है आपका देखो, यहाँ पे देखते हैं। तो सी पॉइंट के ऊपर जो है, क्योंकि वो ग्राउंड को टच कर गई है, तो हाइट जो है वो क्या हो गई, जीरो। ठीक है, हाइट हो गई जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जीरो के बराबर है। तो आपने कनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो कनेटिक एनर्जी के लिए फिर से, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ तो यहाँ पे टच करेगी ना, तो सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमने क्या पुट कर दी, वी सी। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, वी की जगह वी सी, यू जीरो है हमारे पास, ए की जगह जी, और एस की जगह अब क्या है, अब हमने मोशन कहाँ से शुरू किया था, ए से। और किस पॉइंट तक की बात हो रही है, सी तक की। तो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच। मतलब एस की जगह क्या पुट कर देना है, एच। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, वी सी स्क्र इक्वल टू 2g एच, और कनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम बी सी स्क्र। तो ये वैल्यू पुट कर दी, एम जी एच के बराबर आ गया। टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट कितनी आ गई, फिर से एम जी एच के बराबर। तो तीनों पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी एम जी एच के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, आपका जो एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व रह रही है। तो यहाँ पे अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो इधर हाइट इंक्रीज हो रही है और इधर एनर्जी। तो यहाँ पे हाइट जीरो है, हाइट जीरो मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, और जहाँ पोटेंशियल जीरो वहां कनेटिक मैक्सिमम। तो आपके पास ये जो ग्राफ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे हाइट बढ़ रही है, और इधर की तरफ फिर हाइट के साथ क्या बढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, तो हाइट मैक्सिमम के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मैक्सिमम। तो जब हाइट जीरो है तब कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब देखो, ओवरकम कर रही है दोनों एक दूसरे को ना। तो अब जहाँ कनेटिक जीरो, ठीक है, जहां कनेटिक जीरो वहां पोटेंशियल मैक्सिमम, जहां पोटेंशियल जीरो वहां कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जो ओवरऑल टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है, किसके बराबर, एम जी एच के बराबर। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो किसका है, कनेटिक एनर्जी का। तो ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपने एनर्जी, इसकी लॉ की डेफिनेशन, एक एग्जांपल, ये प्रूफ पूरा, और साथ में ये एक ग्राफ बना देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो ये तो आप गप्पो वाला क्वेश्चन ही है आपका, कि कैसे कन्वर्ट होती है। जैसे आप अगर हीट इंजन ले रहे हो तो उसमें क्या है, हीट एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर बल्ब ले रहे हो तो बल्ब में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है चेंज, लाइट एनर्जी में। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके उसमें बताना है कि कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, बस। ठीक है, एप्लीकेशंस कहा जाता है इसको, या ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका ये फर्स्ट जो है ये पेपर में आया हुआ है, डेफिनेशन ही कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और m1 L2 T-2 इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। और एसआई यूनिट इसकी क्या है, जूल।
और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, अर्ग, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट कौन सी है इसकी, किलोवाट आवर। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं उसको, किलोवाट आवर को, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जैसे ये जहां यहाँ पे लिखा हुआ ना 746, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये 746 किस में आता है, पावर के टॉपिक में, ठीक है। तो पावर जो है वो क्या है आपकी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। या अगर किलोवाट में लिखना है तो वो इस तरह से लिखा होगा 0.746 किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, ये मैं बार बार लिख रही हूँ आपका, क्योंकि ये कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, फ्लाइंग बर्ड पोजेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी, देखो ओनली बर्ड बोला उसने। अब बर्ड है, उड़ रहा है, तो हाइट पे तो है ही है, पर उड़ भी रहा है, मतलब मोशन भी है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और कनेटिक एनर्जी भी है। तो अगर ओनली वर्ड ना होता तब ये ट्रू होता, अब ओनली लगा दिया तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है। ऐसे फ्लाइंग बर्ड हो गया, फ्लाइंग काइट होगी, तो उनके पास कनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन जो मुझे मिला, हाँ ये फ्लाइंग बर्ड का फिर से आ गया ना, तो ये आना है बोथ कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो क्वेश्चन आपका 10 ईयर में था, हाँ ये आया हुआ है एक, a light body and heavy body have equal kinetic energy which has the greater linear momentum, ठीक है। अब इसका पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम का। देखो किनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्र, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्र। अब जो एम वी क्या है, मोमेंटम, ठीक है। तो वहां से उसने ये वाला फॉर्मूला निकाला। ये मैं सॉल्व करवा देती हूँ एक बार, वीडियो लंबी ना हो जाए आपकी। ये देखो, अब जैसे किनेटिक एनर्जी है ना, किसकी है, हाफ एम, किधर लिखूं, हाफ एम वी स्क्र, ठीक है। इसको क्या लिखा उसने, हाफ एम वी स्क्र है ना, तो इसको मास से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो इधर क्या आ गया आपका हाफ, ये क्या हो गया है, बता देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो उसकी जगह पी लिख दिया, तो नीचे क्या रहेगा, पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से ये इक्वेशन लिखी उसने। तो p इक्वल्स टू क्या आ गया, 2me अंडर रूट, ठीक है। तो मोमेंटम जो है मास के क्या है, अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों कैनेटिक एनर्जी उसने बराबर दी हुई है, यानी k1 इक्वल्स टू k2, तो वैल्यू लगा दी, हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ से उसने क्या किया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 बाय m2, v2 ओवर v1 की रेशो निकाल ली उसने, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे उसने क्या किया, मोमेंटम निकाल लिया मास इनटू वेलोसिटी करके, ठीक है। तो वो वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि अब मास जो है m2 जो है अब ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। m2 ग्रेटर देन m1 है, तो वहां से आपका इन दोनों का रिलेशन क्या आ गया, P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि अगर मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि विंड मिल है, तो विंड मिल के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो विंड मिल है तो वो घूमती है, ठीक है। उसके जो व्हील्स होते हैं वो घूमते हैं, तो विंड मिल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है विंड की। बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, ठीक है, इसके पास भी कौन सी है, फायर हो गई, तो मूविंग है, तो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द पोटेंशियल, जब हमने ऐसे उसको खींच के रखा और एकदम से छोड़ा, तो जो गन का स्प्रिंग है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो कन्वर्ट हुई है उसके काइनेटिक एनर्जी में।
उसके बाद क्या है, वाउंड स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक, तो ये इसके पास भी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेच्ड बो है तो स्ट्रेच्ड बो में भी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आया हुआ है पेपर में, तो ये ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 12 और 13 आपके पेपर में, कि बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, is found to pass between the 2 points 30 meter apart in 4 seconds. Assuming the speed to be constant, find its kinetic energy. तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन देखो कैसे है। अब बुलेट का उसने मास क्या दे दिया, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम मतलब इसको 1000 से डिवाइड करोगे ऐसे ही सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आपका आ गया 20 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.02 kg मास आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ उसने, 30 मीटर। ठीक है, और उसका जो है टाइम कितना दिया हुआ उसने, 4 सेकेंड। तो उसने कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो कनेटिक एनर्जी आप लोगों ने निकालनी है। तो कनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ मास जो है वो कितना है आपका, अगर मैं यहाँ से इजी करने के लिए ले तो 2/100 था हमारा। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, v जो है क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस 30 है, टाइम कितना है, 4 है। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 4, और इधर से भी v² है तो 30 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। ये कट गया आपका 0 0, 2 यहाँ से कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 9 हो गया ना, हाफ mv²। m है आपका 20/100, v है 30/4, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, v² लेना है। 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4, 0 0 0 3 9, और ये हो गया 16। ठीक है, तो इसको जब करोगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 0.5625 जूल। ठीक है, तो ये 12th क्वेश्चन है आपका, सॉल्व किया मैंने। 13 आया हुआ है, 13 में उसने मास दिया हुआ कितना, 90 kg। ठीक है, और हाइट कितनी दी हुई है, 5 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। m है 90, और आपका ये कितना है, 5, और 9.8 वो लगा लो अपना। तो इतना आंसर आ जाएगा आपका, जी की वैल्यू 9.8, तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत बार है, वेरी इजी क्वेश्चन, कि पावर को डिफाइन करना, इसकी यूनिट्स और डायमेंशन बताओ, और इसका रिलेशन बताओ फोर्स और वेलोसिटी के साथ कैसा होता है। तो पावर जो है क्या है, कि कितने टाइम में कितना काम किया, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे पावर का जो आपका फॉर्मूला है, पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को क्या लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स एंड वेलोसिटी की। और ये बहुत बार फिलिप्स में पूछा हुआ है कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डैश, तो डैश में क्या भरना है आपने, वेलोसिटी। ठीक है, पावर के केस में। तो यूनिट पूछी है, तो यूनिट अपने इसकी बता देनी है, कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट। तो 1 वॉट जो है वो क्या है आपका, वर्क का फॉर्मूला लगाओ, जॉउल और सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जॉउल को एजेंट काम करता है, तो उसकी पावर को कितना नाम दिया जाता है, वॉट का। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट डूइंग 1 जॉउल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। तो ये आपका यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन है किलोवाट 1000 वॉट के बराबर, हॉर्स पावर यूनिट है इसकी एफपीएस सिस्टम में। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट। तो हॉर्स पावर में कितने होते हैं आपके, वर्क अपॉन टाइम करना है, तो वर्क कितना लगेगा उसका, 550 फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है एफपीएस सिस्टम में। तो 550 फुट एलबीएस इंटू डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो फुट को उसने पहले चेंज कर दिया किसमें, मीटर में,
पाउंड को चेंज किया है, ठीक है। तो पाउंड आपका जो कितने केजी होते हैं, 0.5454 केजी। और जी के बराबर न्यूटन जो एक्सलरेशन जो है वो लिख दी उसने 981 या 9.8 जो भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। तो इतना आंसर आता है आपका 746 जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या है, वॉट है। तो एक हॉर्स पावर में कितने हैं, 746 वॉट, और यहाँ 0.746 किलो वॉट। तो ये आपका पावर का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि 75 केजी वेट है, ठीक है। 10 स्टेप्स वो चल रहा है, हर एक की हाइट कितनी है स्टेप की, 0.2 मीटर, ठीक है। इस तरह से है, जैसे स्टेप्स हैं आपके, कितने स्टेप्स हैं, 10। एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, 0.2 मीटर। तो अगर टोटल हाइट निकालनी है तो आप क्या करोगे, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो एच आ जाएगा आपका। तो यही कि मास दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है उसने, तो पावर निकालनी है। तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है, mgh के बराबर। तो ये वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 लगा दी, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपका इतना आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाला आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर, मतलब एलिवेटर समझते हो, जो ऊपर जाता है एलिवेटर, सीढ़ियां जो जाती होती हैं, ठीक है। उसका लोड कितना है, 1500 केजी, और हाइट कितनी है, 20 मीटर, 20 सेकेंड में जा रहा है, पावर निकालनी है। तो फोर्स कितनी रिक्वायर होगी उसको, तो उसने इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है, इतने केजी वेट। तो आप उसको पहले चेंज करोगे 9.8 से मल्टीप्लाई करके, मतलब आप पहले उसको ऐसे ही सिस्टम में लेके आओगे, ठीक है। तो आप जितना भी मास दिया हुआ है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका जो ग्रेविटेशनल यूनिट से आप किस में आ जाते हो, एसआई सिस्टम में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो इतना आंसर आ गया। तो वर्क डन आपने निकालना है, तो वर्क डन क्या है, फोर्स निकाल ली, ठीक है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। तो पावर निकालनी है, तो पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पेपर में एक तो डायरेक्ट यही स्टेटमेंट के साथ आया हुआ है, और दूसरा यही क्वेश्चन आया है सेम ही, पर 1500 की जगह वेट कितना लेना है अब आपने, 180, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो कितना लेना है, 30 मीटर, और टाइम कितना लेना है, 2 मिनट। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, मतलब कि आपको जो है फोर्स जो दी हुई है, फोर्स दी हुई है आपको 180 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आता है आपका, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन है, वर्क डन आप लोग जो भी सॉल्व करोगे इसको, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 के साथ, ठीक है। तो 180 को 9.8 से देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आया उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो जूल में आ जाएगा। और पावर निकालनी है, कितने मिनट, कितनी देर में निकालनी है, 2 मिनट में निकालनी है। तो 2 मिनट है, ऐसे ही सिस्टम लेना है, तो इसको पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मिनट को आपने उसमें चेंज करना ना सेकंड्स में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, तो 120 सेकंड आ गया आपका, ठीक है। तो फिर आपका जो भी वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला आया, मैं ये टिक लगा देती हूँ, ये इधर पुट करना है, यहाँ मैं डबल टिक लगा देती हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करके, ठीक है, उसको 120 से डिवाइड कर देना। तो जो भी आपका इधर आंसर आया यूनिट का, साथ में क्या लगा देंगे, वॉट। समझ आई, ठीक है। 180 को पहले 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका उतने न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आया वर्क डन निकालने के लिए यूज कर देना, डिस्टेंस उसने 30 मीटर दिया हुआ है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे जूल आ गया वर्क, तो पावर निकालने के यहाँ पे जो आंसर आया उसको इधर पुट करके, टाइम 2 मिनट था उसको सेकेंड्स में पहले चेंज कर देना है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम लेना है। तो आपका जो भी यहाँ आंसर आएगा फिर वो वॉट लिख देना आपने। तो ये आपका एनर्जी और पावर का टॉपिक फुल फ्लैश्ड खत्म है। सो ऑल द बेस्ट बच्चे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस चैप्टर में आपका अब फ्रिक्शन का टॉपिक रह गया। तो फ्रिक्शन जो है बच्चे, उसमें आपने उसकी मेन डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, इनकी जस्ट डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। लॉज कर लेना, 5 लॉज है इसके। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ, वो टॉपिक है आपका। बाकी देखती हूँ अगर मेरे से बनती है वीडियो तो डेफिनेटली आई विल ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा, तो आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत आया हुआ है इसके बारे में।
ठीक है, ये वाला। ठीक है, लॉस का क्वेश्चन। तो ये देखो, मैंने स्टार भी डाला हुआ, तो ये सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद ये आपका आता है एंगल का क्वेश्चन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, फ्रिक्शन इज नेसेसरी वर्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी एप्लीकेशंस देनी है। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, व्हाई डज वन स्लिप ऑन ए मडी रोड। फ्रिक्शन जो है कैन बी रिड्यूस टू जीरो, नो, फ्रिक्शन को हम कभी भी जीरो के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाई डू वी, ये क्वेश्चन आया 12-13, व्हाई डू वी स्लीप ऑन ए रेनी डे, व्हाई लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन्स, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, एक ये आपका 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या होगी वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, पूरा टॉपिक है आपका।